हेलो बच्चों, हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे क्लास 9 की। एक्सरसाइज 1.1 पढ़ लिए थे। एक्सरसाइज 1.2 हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रियल नंबर में आपके रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। रेशनल नंबर आपको बताए हुए थे वे नंबर जो क्या है, जैसे 0.2 आ गया फॉर एग्जांपल, जैसे 1/5 कह सकते हैं, 5 1 या 5 5 2 या 10 कह सकते हैं, यानी 1/5 1/2 समथिंग करके जो है आपके ये रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, इरेशनल में जैसे 1/3 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। 1/3 अगर डिवाइड करते हैं 3 से 1 में तो 0.33 3 3 या 9 3 3 या 9 अप टू सो ऑन, यानी जो है इनफाइनाइट नंबर जो जाता है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं और जो फाइनाइट होते हैं वो रेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक, तो इसमें एवरी इरेशनल नंबर पूछा था क्या रियल नंबर में होगा, तो हम बोलेंगे हाँ, यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस, यानी ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू। ट्रू, समझ में आई बात। चलिए पहला हो गया आपका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। क्या एक लाइन जो होती है, ठीक, 0 राइट साइड में आपका 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 अप टू सो ऑन अप टू सो। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज, एवरी पॉइंट, तो नंबर इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, m इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 रूट 1 का 1, रूट 2 का इरेशनल नंबर जाएगा, रूट 3 का भी इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। रूट 4 का निकालेंगे, 2 का स्क्वायर रूट 2 आपका आता है। फिर रूट 5 भी जो है आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर जाएगा। तो इसमें रेशनल इरेशनल आ रहे हैं, तो क्या कहा था, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज द नेचुरल नंबर। m अगर नेचुरल नंबर है तो क्या जो है सारे नंबर लाइन पे दिखाए जा सकते हैं, नहीं। नो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नो, फॉल्स, यानी जो है हम क्या बताएंगे, फॉल्स। समझ में आई बात, फॉल्स। सेम एज इट इज क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का ही अपोजिट दिया हुआ है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे कहा था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर होगा, लेकिन एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या इरेशनल होंगे, नहीं। इरेशनल जो है रियल नंबर में आते हैं, लेकिन रियल नंबर्स जो है आपके सारे, यहाँ पे एवरी बोल दिया, एवरी रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम बताते हैं फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। फटाफट नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूरा हो गया। चलिए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। समझिएगा क्वेश्चन ध्यान से। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इफ नॉट, अगर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। अगर नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल दें स्क्वायर का एक एग्जाम्पल दें जो कि नंबर वो जो है रेशनल नंबर हो। कैसा हो, रेशनल नंबर हो। कुछ बच्चों को क्या है, आदत पड़ी रहती है
कि इंग्लिश टू इंग्लिश, मैं आपको थोड़ा, मेरी जो मेंटेलिटी है, मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को थोड़ी बहुत हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बच्चे जो है जल्दी समझ जाते हैं। तो लैंग्वेज पे मत ज़्यादा गौर कीजिएगा, आप लोगों को जो है किस ढंग से समझ में आता है वो उस टॉपिक पे, उस चीज़ पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। तो आप लोगों को एक एक वर्ड मैं समझा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से समझते हुए एक एक वर्ड समझते हुए चलिएगा, ठीक है। आर द स्क्वायर रूट्स, जितने भी स्क्वायर रूट हैं, क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं? यदि नहीं, इफ़ नॉट, नहीं, अगर नहीं होता है तो आप एक स्क्वायर रूट का कोई भी एक नंबर दें जो कि रेशनल नंबर हो। तो सारे भैया स्क्वायर रूट के पॉजिटिव इंटीजर्स तो हो नहीं सकते हैं, जैसे 1 का 1 आता है, √2 जो है आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल, चलो मान लो हो जाता है, √3 भी इरेशनल चला जाता है, √4 का देखिए, √4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है, और 2 कैसा है, रेशनल है, 2 रेशनल होता है ना। तो बोलेंगे नो, क्या लिखेंगे, नो या नॉट, नो और या नॉट। गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप दे दें, एग्जाम्पल आपका होगा √4 इक्वल टू 2, 2 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक बच्चों, समझ में आया? व्हाइट बोर्ड पर ही फोकस करते रहिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। चल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, एक्सरसाइज 1.2 भी आपका आज ही ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। सो √5, so √5 can be represented on the number line, can be represented on the number line, ठीक। हमको जो है नंबर लाइन पे क्या दिखाना है, √5 को दिखाना है। थोड़ा जो है हम एक्सप्लेन करके दिखाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। तो कुछ टीचर जो है आप लोगों को छोटा सा एक जो है ग्राफ, मतलब लाइन दिखाकर उसमें जो है थोड़ा सा समझा देते हैं। तो बच्चों को क्या है, डिटेल जब उनको पता नहीं होती, समझ में कम आता है। एक एक यूनिट लेकर आप लोगों को समझाएंगे, एक एक जो है वर्ड सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। बड़े ही थोड़ा इसमें क्या है, लॉन्ग मेथड थोड़ा लॉन्ग है हमारा, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा ज़रूर। ध्यान से समझिएगा। ओ से ए तक एक पॉइंट हम लेंगे 1 सेंटीमीटर तक, कहाँ तक, 1 सेंटीमीटर तक। यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, किसका, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी भी 1 सेंटीमीटर लिया जाएगा। लेट कर लेंगे, लेट ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट ले लिया जाएगा। यूज़ या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक। ध्यान समझिएगा। यहाँ से ये आपका जो है परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया हाइपोटेनस, और नीचे वाला आपका जो होता है वो बेस होता है, परपेंडिकुलर बेस इनटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। एन ट्राइंगल, चलिए यूज़ करते हैं एन ट्राइंगल ओ ए बी,
इन ट्राइंगल ओ ए बी हाइपोटेनस आपका ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 1 2, तो ओ बी इज इक्वल टू आपका कितना आएगा √2 हो जाएगा। ठीक, ओ बी आपका √2 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे √2। नंबर लाइन पे हमको क्या दिखाना है, √5 दिखाना है। ठीक, फिर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट तक लेकर जाएंगे, ऐसे ओ से जो है मिला दिया जाएगा 0.1 यूनिट। इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी हाइपोटेनस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी आपका कितना मिलेगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर √2 2 होता है, 1 1 जा 1, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 213, ओ सी इक्वल टू √3। चलिए इतना सॉल्व करिए। ठीक, ऐसे लाइन खींच कर मत करिएगा, आप लोग आराम से नीचे लाइन टू लाइन लाइन बाय लाइन ही करिएगा। ठीक है, नहीं हमारे पास तो जगह नहीं रहती ना, तो आप लोगों को समझाने के लिए हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नोट करते रहिए, बोर्ड पे ही ध्यान दीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, चलिए 2 हमारे आ गए, ओ सी भी आ गया √3। और 1 यूनिट फिर लेंगे हम, 1 यूनिट लेकर सी से मिला देंगे, सी आया, आपकी डी लेंगे। इन ट्राइंगल ओ सी डी ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो आपका होगा ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी √3 का स्क्वायर प्लस सी डी 1 का स्क्वायर, दिस इज √3 3 प्लस 1 1 जा 1 3 1 4, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, ओ डी इक्वल टू √4, ओ डी इक्वल टू √4 का हो जाएगा आपका 2, स्क्वायर √2 आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √4 इक्वल टू कितना 2 आ गया। चलिए ऐसे एक एक जो है करके ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। फिर 1 यूनिट लेंगे हम, डी के बाद ई आता है और ओ पॉइंट्स ओ से मिला देंगे, मीट कर देंगे। 1 यूनिट फिर लेंगे, इन ट्राइंगल ओ डी ई ओ ई का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर होगा प्लस डी ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर, ओ डी आपका √4 है, √4 चाहे लिखिए चाहे √2 लिखिए क्योंकि स्क्वायर रूट आया हुआ था हमारा, प्लस डी जो है 1 का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर इक्वल टू √4 4, 1 1 जा 1, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 415, दिस इज ओ ए इज इक्वल टू √5। देखिए √5 आपका आ चुका है। अब सोचेंगे आप लोग जो है √5 नंबर लाइन पे कैसे आएगा, तो कुछ करना नहीं है, आपको लेना है कंपास, यहाँ पे जो है सुई की नोक होगी, ठीक, और पेंसिल की नोक यहाँ रख देंगे और इसको जो है कुछ इस तरह से आप लेकर चले जाएंगे, ऐसे यहीं पे रखेंगे, ऐसे घुमाते हुए चले जाएंगे ये, और जिस जगह भी नंबर लाइन पे वो
पेंसिल वाली नोक गिरेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, √5। यहाँ पे ई वाला आया था तो आपको यहाँ पे लिख देना है ई डैश, लिखेंगे हेंस ओ ई इक्वल टू ओ ई डैश इक्वल टू √5। देखिए नंबर लाइन पे आपका √5 आ चुका है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लें। तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 3 तक ही थे यहाँ पे हमारे, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, थैंक यू।